हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल निषाद। कैरियर पॉइंट नरहन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं आपको जो 12वीं के जो स्टूडेंट अभी जो 2021 में 12th का जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, मैं उनके लिए कुछ लगातार पर डे बाय डे कुछ न कुछ वीडियो आपको जारी करते रहूँगा और आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। कैरियर पॉइंट नरहन से संबंधित सारे स्टूडेंट जरूर देखेगा और भी स्टूडेंट जरूर देखेगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा मेहनत करके बनाता हूँ तो आप लोग इसे लाइक कर देंगे, ठीक है। तो बात ये कहना चाहते हैं कि अभी जो आपको वीडियो हम देंगे, पर डे कुछ न कुछ वीडियो बना के देंगे, इनमें से कम 3-4 क्वेश्चन तो मिलेगा, एकदम कन्फर्म मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आज का मेरा टॉपिक है, ठीक है, जिस टॉपिक पे हम आज चर्चा करने के लिए चल रहे हैं वो है मॉड्यूलेशन, ठीक है, और एक है WWW, ठीक है। तो आज हम 2 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, 2 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बैंक में तो है ही, ठीक है, और ये पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो ये है माई सेल्फ राहुल निषाद, कैरियर पॉइंट नरहन, ठीक है। और ये चलते हैं अब अपना टॉपिक पे, ठीक है। तो अपना टॉपिक पर आज का जो टॉपिक है वो मॉड्यूलेशन। एक सिंपल आसान सा भाषा में एक बात बताएं, अगर आप मेरी इस बातों को समझोगे तो मॉड्यूलेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, मुश्किल से 45 सेकंड की लगेगी। मैं एक बार स्टेशन पे गया, ठीक है, और ट्रेन चलने लगी थी, ठीक है। हमने टिकट कटाया, प्लेटफॉर्म पे गया, ट्रेन चलना शुरू कर दी थी। हम थोड़ा पीछे थे, हम दौड़ते गए, ट्रेन धीरे धीरे ही चल रही थी और हमने क्या किया कि ट्रेन पे आराम से चढ़ गया, ठीक है। और उसके बाद ट्रेन क्या किया, हमें वहाँ से दूसरी जगह पे लेके चला गया। समझ में आया? यही घटना मॉड्यूलेशन है। अब ये मॉड्यूलेशन में कैसे है ये बताते हैं आपको। देखिए, मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि मॉड्यूलेशन में होता यह है कि दरअसल जो जिनकी आवृत्ति कम होती है, ठीक है, जो सिग्नल हम भेजते हैं, जैसे हमने बात करते हैं फ़ोन से, हेलो बोलते हैं, ठीक है, उसकी आवृत्ति अगर कम होती है, ठीक है, तो वो दूर तक नहीं जा पाता है। आवृत्ति का मतलब समझते हैं एनर्जी से होता है। जितना अप डाउन करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, और जितना कम करेगा उसकी एनर्जी कम होगी। आवृत्ति जिनकी कम होगी वो दूर तक जा नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक तरंग को भेजते हैं जिन्हें हमें ज़रूरत है कहीं दूसरे भेजने के लिए, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि दूसरे तरंग पर अध्यारोपित कर देते हैं, ठीक है। आवृत्ति पर अध्यारोपित करके हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। जैसे ट्रेन ले गया था हमें, ठीक उसी तरह इसी घटना को हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसे हम किताबी भाषा में आते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। तो कहते हैं संदेश सिग्नल निम्न आवृत्ति के होते हैं। ये बात समझ में आ गए? संदेश सिग्नल क्या होते हैं? निम्न आवृत्ति के होते हैं, जिन्हें अधिक दूर तक प्रेषित करना संभव नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए इन्हें उच्च आवृत्ति वाहक तरंगों पर अध्यारोपित करते हैं। इस प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इस आवृत्ति को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन करते हैं। निम्न आवृत्ति वाले यानी जिन्हें हमें भेजना होता है, ठीक है, निम्न आवृत्ति वाले अध्यारोपित की जाने वाले तरंग को मॉड्यूलक तरंग कहते हैं। जिसे आप भेजोगे, जिससे मैं ट्रेन पे गया था, तो इनमें उस जगह पे क्या करूँगा, मॉड्यूलक की तरह काम करूँगा, ठीक, इन फिजिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये मॉड्यूलक हो जाएगा। और उच्च आवृत्ति वाले, ठीक है, और क्या, उच्च आवृत्ति वाले तरंग को, वाहक तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम वाहक तरंग कहते हैं। जो मतलब उच्च आवृत्ति वाले तरंग होते हैं, जैसे ट्रेन था वो वाहक तरंग, क्योंकि वो लेके जाता है एक जगह दूसरी जगह, तो वाहक कहलाएगा, ठीक है। आई होप कि आप ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है आयाम मॉड्यूलेशन, जिसे हम लोग AM कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप रेडियो सुनते थे बचपन में, ठीक है, उसको बैंड चेंज कर देते थे, AM FM लिखल रहता था ना, वही है ये, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं आयाम मॉड्यूलेशन, ठीक है। उसके बाद एक होता है FM और एक होता है कला मॉड्यूलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं PM, ठीक है। AM क्या होता है? इसमें वाहक तरंग के आयाम में संदेश सिग्नल के आयाम को अनुसार प्रभावित किया जाता है, मतलब इसमें आयाम में हम भेजते हैं, ठीक है। दूसरा FM में क्या होता है, यानी FM का फुल फॉर्म हो गया आवृत्ति मॉड्यूलेशन, ठीक है। वाहक तरंग की आवृत्ति में संदेश सिग्नल को, ठीक है, किसमें, अभी हमने आपको बोला, ठीक है, क्या बोला, इसके बारे में बोल रहे हैं हम, या इसके बारे में 2 नंबर बारे में, ठीक है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन के वाहक तरंग की आवृत्ति में संदेश सिग्नल के आयाम के अनुसार क्या था, परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। यानी कि पहले वाले में क्या था, दूसरे वाले में क्या था, थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है डिफरेंस से। तो देख लेते हैं, पहला क्या था कि आयाम मॉड्यूलेशन, इसमें वाहक तरंग के आयाम में, ठीक है, संदेश सिग्नल के आयाम के अनुसार परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। पहला में आयाम में परिवर्तित करते हैं। दूसरा आता है वाहक तरंग की आवृत्ति में उसमें आयाम हुआ था, ठीक है। वाहक तरंग की आवृत्ति में संदेश सिग्नल जो हम भेजते हैं उसको आयाम के अनुसार परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो ये कहलाएगा, आपको क्या कहलाएगा, ये आवृत्ति मॉड्यूलेशन। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, दोनों हो गया। चलते हैं तीसरा की तरफ। तीसरा क्या है? तीसरा है कला मॉड्यूलेशन। क्या है तीसरा?
कला मॉड्यूलेशन, वाहक तरंग की आवृत्ति में संदेश सिग्नल की कला के अनुसार परिवर्तित करते हैं। किसके अनुसार करते हैं? कला के अनुसार परिवर्तित करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कला मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसी चीज़ की जो नेट की दुनिया में छाया हुआ रहता है। ठीक है, जिसका हम लोग सब यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ ना कुछ सर्च करते हैं यूट्यूब पे या फिर हमने गूगल पे सर्च करते हैं। देखिए क्या होता है, एक सिंपल सा आसान भाषा में मेरा एक क्वेश्चन मॉड्यूलेशन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन पे चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि देखिए क्या होता है, हम मोबाइल में जब कोई चीज़ टाइप करते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे हम फिजिक्स का ही कोई चीज़ टॉपिक सर्च कर लेते हैं या आप कुछ भी सर्च करते हो, तो वो क्या करता है, जहाँ वो सर्च रहता है वहाँ से उसको ढूंढ के लाता है, और वहाँ नहीं मिलेगा तो वो किसी और जगह से ढूंढ के उसको देगा। ठीक है, ये जो कंप्यूटर जो एडिट होता है, हमने मोबाइल से कंप्यूटर में सर्च किया, कंप्यूटर वो कहीं और इंटरनेट से सर्च करके लाया, ये सब जो विधि होती है ना, यही है www का कमाल। ठीक है, एक व्यक्ति है टी बर्नर्स-ली। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, 1889 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, इनका मतलब प्रयोग नहीं करते, इनको आविष्कार किया था। ठीक है, तो चलते हैं समझते हैं कि www क्या होता है। पहली नंबर बात, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्या क्वेश्चन, www का पूरा नाम क्या है? इसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये हो गया, जिसे वेब या W3 भी कहते हैं, जिसे वेब या क्या कहते हैं, W3 भी कहते हैं। www का प्रयोग सबसे पहले टी बर्नर्स-ली ने 1889 ईस्वी में सर्न इन प्रयोगशाला में किया था, क्योंकि इनके प्रयोगशाला में इन्हें कंप्यूटर का कुछ काम करना था, इन्हें हो नहीं पा रहा था। इन्होंने सोचा क्यों ना कि ऐसा काम किया जाए, एक से दूसरे को एक्सेस कर लिया जाए। ठीक है, उसमें इन्होंने किया था। ठीक है, अब है कि इस लाइन को देखते हैं क्या है। www डॉक्यूमेंट्स का एक समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपरटेक्स्ट से जुड़े होते हैं। मतलब हाइपरटेक्स्ट मतलब हुआ कि दूसरे कंप्यूटर में जहाँ है वहाँ से ये जुड़ा हुआ, वो किसी और से जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बातें हैं, उसके बातें हैं कि www, ठीक है, एक प्राइमरी टूल है जिसके जरिए हम इंटरनेट को एक्सेस या कम्युनिकेट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक प्राइमरी चीज़ है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक जगह दूसरी जगह क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, आपको बात समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ और भी बातें, जैसे यह एक ऐसी तकनीक है जिसके कारण संसार भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बात समझ में आ गई ना, सब कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। www का कमाल सर आविष्कार कौन किए थे, टी बर्नर्स-ली ने सन 1889 ईस्वी में, एक मिनट, किए थे इन्होंने 1989 ईस्वी में। ठीक है, 1989 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अब कुछ देर पहले हमने आपको बोला था कि ये हाइपरटेक्स्ट नहीं, ये जो होता है ना वर्ल्ड वाइड वेब, ये HTML, ठीक है, या HTTP, ठीक है, या वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र पर काम करता है। कौन? ये www, यानी कि HTML, HTTP, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र पर क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है, www के आने के बाद इंटरनेट में क्रांति आ गई, क्योंकि इससे पहले इतनी क्रांति नहीं थी। जब ये टी बर्नर्स-ली ने जब ये चीज़ का आविष्कार किया, तब जाके इंटरनेट में इतनी क्या हुई, इतना काम रनिंग से होना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद है www के चलाने के लिए आमतौर पर इन्हें 4 टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस्तेमाल होता है, कौन कौन होता है, तो इनमें पहला आपको होता है क्या, URL। आप जब भी कभी सर्च करते होंगे URL लिखता होगा नहीं, एक होता है वेब ब्राउज़र। ठीक है, और तीसरा होता है HTTP जो अभी तुरंत बताए थे, और चौथा क्या होता है HTML। ठीक है, इन सब का क्या किया जाता है, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और अगर ये सब चीज़ नहीं है तो इनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, मतलब ये चल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपकी बात समझ में आया होगा। ठीक है, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर देना ना। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और भी वीडियो बनाएंगे, और ऐसे वीडियो बनाएंगे कि 2021 के बोर्ड में क्वेश्चन टकरा देंगे। ठीक है, जितनी भी 2 नंबर की आएंगे ना, लॉन्ग की भी बात करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, पर आप पहले से लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तब जाके हम और भी मेहनत करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए राहुल निषाद की तरफ से, करियर पॉइंट की तरफ से, करियर पॉइंट नारहन की तरफ से आप लोग को थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और कहना यही चाहते हैं कि अच्छे भविष्य के लिए आप अपने बच्चों को, अगर कोई गार्जियन देख रहे हैं तो, या अपने कोई भी स्टूडेंट जो 11th 12th पढ़ना चाहते हैं या 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करनी चाहती है, करियर पॉइंट नारहन समस्तीपुर बिहार में है ये। ठीक है, और मैं खुद इस कोचिंग को रन करता हूँ, राहुल निषाद मेरा नाम हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मिलते हैं, और कुछ देखनी है वीडियो तो आप मेरे जाकर वीडियोज में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।